Good morning, students. Today we are talking to about class 5 students. हम लोगों ने चैप्टर 11 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था और उसके रिवीजन पार्ट को भी हम लोगों ने देखा था। यह एक दृश्य सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हमारे भारत देश के इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी और शायद उन्हीं के चलते हमारा भारत देश जो है भारत देश की जो आर्मी है वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती थी। कहता है कि ये इन्होंने पुरजोर जापान से अपने आर्मी को ट्रेंड किया था और उसके बाद इन्होंने जो है भारत में ब्रिटिशर्स से फाइट किया था। ये सब कुछ दृश्य है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और ये हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है और ये लाला लाजपत राय हैं, बीच में बाल गंगाधर तिलक हैं और ये बिपिन चंद्र पाल का फ़ोटो है। उमेश चंद्र बनर्जी जो है ये फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे। इनका कार्यकाल 29 दिसंबर से इनका जन्म हुआ था 1844 में और 21 जुलाई 1906 में इनका देहांत हो गया था। भगत सिंह के बारे में अगर देखना चाहें तो भगत सिंह जो है वो 1907 में इनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सज़ा मिली थी। ये भारतीय क्रांति में समाज के लिए कई ऐसे आंदोलनों में, भारत के आज़ादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। He worked with several revolutionaries organization and become prominent in the Hindustan Republic Association, that is HRA, which changed its name to Hindustan Socialist Republican Association, that is HSRA. इन्होंने हिंदुस्तान सामाजिक और जो है गणतांत्रिक जो है वो संगठन की स्थापना की थी और इन्होंने भारत के लिए काफ़ी कुछ किया। इन्होंने अंग्रेज़ों से कई बार सामना किया युद्ध का और इन्होंने भारत के कई ऐसे आंदोलनों में गांधी जी के साथ रहे। इनका मानना था कि अंग्रेज सॉफ्ट अप्रोच से नहीं जाने वाले हैं, उनके साथ अगर जब तक कड़ा व्यवहार नहीं किया जाए, कड़ा रुख नहीं अपनाया जाए, तब तक वे हमारे भारत देश से नहीं जाएंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुस्कुराती हुई फ़ोटो है। यह हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों से वार्ता किया और काफ़ी कुछ भारत के लिए भी किया था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन्हें आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद दिया। तो कुछ ऐसे फोटोज़ मैंने टुडे वी आर रिविजिंग चैप्टर नंबर 12। ये सब कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटोज़ थे। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 12 की कुछ बात को करेंगे। सबसे पहले अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए, चेंजिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, चैप्टर 12 में कम्युनिकेशंस के बारे में दिया हुआ है। द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल आर टू बी कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल आर टू बी कॉल्ड कम्युनिकेशन।
और दूसरा पार्ट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी लिपि, द वे अ लैंग्वेज रिटन, एक भाषा जिसको हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो लिपि होती है। इंटरनेट क्या होता है? अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ interconnected computers that provides a variety of informations and communication। हाँ, एक वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क का जो कंप्यूटर को तरह तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। आगे है मास कम्युनिकेशन। What is mass communication? The transmission of informations to a large number of peoples at the same time। सेम टाइम में अगर लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस हम लोग पीपल को उसी समय पहुंचाते हैं तो उसे ही मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्लियर? और सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट एक प्रकार का यंत्र है, मशीन है, जो अंतरिक्ष में, स्पेस में घूमता है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी को वो सिग्नल देता है। सैटेलाइट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक मैनमेड सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट तो हमारा मून है, चांद है। हमारे अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है चांद, एक ही मून है। लेकिन भारत के मैनमेड सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं। जैसे पहला सैटेलाइट अगर आपको याद हो तो आर्यभट्ट था, द फर्स्ट सैटेलाइट विच आर सेंड इनटू स्पेस विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करता है, वो सैटेलाइट जैसे आर्यभट्ट हुआ, इनसेट 1 है, इनसेट 2, इनसेट 1A, इनसेट 1B, और बहुत तरह के सैटेलाइट्स जो हैं वो अंतरिक्ष में भेजे गए। तो सैटेलाइट एक तरह की मशीन होती है जो अंतरिक्ष में भेजी जाती है, जिससे पृथ्वी पर तरह तरह के सिग्नल्स को सेंड किए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे चूज द करेक्ट में, रिवीजन वर्क में चूज द करेक्ट मैंने दिया था, उसमें मैंने बताया था चूज द करेक्ट में कि दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनली कम्युनिकेशन यानी कि अगर वो चीज़ हमारा है, उस पर हमारा हक है, और कोई भी जो सीक्रेट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चल रहा है। जैसे ऑप्शन में आया न्यूज़पेपर, दूसरा है मोबाइल फ़ोन्स, तीसरा है टेलीफोन, चौथा है लेटर। ये चारों में कौन सा ऑप्शन पर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है? तो सबसे पहले न्यूज़पेपर आया। न्यूज़पेपर एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है, क्योंकि मास मतलब बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नॉलेज है। कोई बुक छपता है तो बुक पर्टिकुलरली आप नहीं पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मास कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट कहता है कि दिस इज अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या यह पर्सनल कम्युनिकेशन के उदाहरण है? तो चलिए हम चार ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेलीफोन, सेकेंड ऑप्शन टेलीविज़न, थर्ड ऑप्शन ब्लॉग, और फोर्थ ऑप्शन सिनेमा। तो चारों ऑप्शन में जो सही है वो ऑप्शन है टेलीफोन।
टेलीफोन इज द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के बेस्ट एग्जाम्पल टेलीफोन है। हम लोग टेलीफोन से के माध्यम से टेलीफोन में जो भी बातें हो रही हैं वो आप नहीं सुन सकते हैं, वो नेक्स्ट अननोन पर्सन नहीं सुन सकता है, लेकिन टेलीविज़न में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सारे लोग देख सकते हैं, है ना। ब्लॉग मतलब जो इंटरनेट पे हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो सारे लोग देख सकते हैं। सिनेमा जो भी दिखाता है वो सारे लोग देख सकते हैं। तो टेलीफोन ही एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति ही सुन सकता है उस बात को जिससे बात हो रही है, यानी दो व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति को नहीं मालूम चल सकता है कि वो क्या बात हो रही है। ठीक है, आगे है इंटरनेट। इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट? इंटरनेट का प्रयोग कहाँ हो सकता है? इंटरनेट सबसे पहले ईमेलिंग करने के लिए, फ़ोटो शेयरिंग करने के लिए, म्यूजिक शेयर करने के लिए इंटरनेट का यूज़ हम लोग क्या क्या के लिए कर सकते हैं? ऑल ऑफ दिस के लिए कर सकते हैं। यानी ईमेल के लिए भी, अगर हम लोग किसी को मेल करना है, किसी को कोई चीज़ लिख के भेजनी है या किसी एक पर्सनल व्यक्ति को, सारे लोग उसको नहीं देख सकते हैं तो ईमेलिंग करते हैं। फ़ोटो शेयरिंग, फ़ोटो को शेयर कर देते हैं। शेयरिंग म्यूजिक को शेयर करना, ऑल ऑफ दिस सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। हम लोग ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हम लोग इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट का अभी हम लोग जस्ट डेफिनेशन समझे थे। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। आगे है दिस मशीन मूव्स अराउंड द अर्थ इन स्पेस। कौन सा एक मशीन है जो पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है? तो वो है, ऑप्शन में है प्लैनेट, सेकंड है स्मार्टफोन, थर्ड है सैटेलाइट और फोर्थ है कंप्यूटर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? इसमें जाएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो हमारे पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा करती है और इससे पृथ्वी को यह लाभ होता है कि किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन है, लाइव टेलीकास्ट जो भी फिल्म है या जो भी चीज़ें घटती हैं, घटनाएं, वो तुरंत हम लोगों को नज़र में आ जाती है, हम लोग तुरंत देख लेते हैं उसको। ये सब और सब इंटरनेट, सैटेलाइट, ये दोनों के माध्यम से आज हो पा रहा है। तो सैटेलाइट और इंटरनेट की काफ़ी बड़ी भूमिका है। हम किसी भी चीज़ को लाइव देखते हैं, मैचेस चल रहे हैं तो उसको लाइव हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब और सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज स्मार्टफोन? कम्युनिकेशन को हम लोग देख लिए थे, व्हाट इज स्मार्टफोन देखते हैं। स्मार्टफोन तो में कहता है कि स्मार्टफोन्स आर अ मोबाइल फोन्स दैट कैन बी यूज टू मेक फोन कॉल्स, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, लिसन टू म्यूजिक एंड मेक टेक फोटोग्राफ्स एंड शेयर देम। चूँकि ये कम्युनिकेशन पार्ट का एक एग्जाम्पल है स्मार्टफोन एक तरह का मोबाइल फ़ोन ही होता है जो उसको एक स्मार्ट वर्क करने के लिए बनाया गया है, न सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए। पहले जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे जिसमें सिर्फ हम लोग फ़ोन कॉल्स किया करते थे, फ़ोन कॉल्स को रिसीव किया करते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को उसको कर रहे हैं, उसको स्मार्ट बना दिया गया है। जैसे ईमेल, म्यूज़िक को लिसन करना, फोटोग्राफ्स टेक करना, कहीं फोटोग्राफ्स को भेजना, तरह तरह के कामों को हम लोग स्मार्टफोन से आज किया कर रहे हैं। तो इसीलिए उस मोबाइल फ़ोन का नाम स्मार्ट हो गया क्योंकि वो बहुत सारे स्मार्ट वर्क को कर रहा है। क्लियर? आगे है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियो ओवर द न्यूज़पेपर एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के उदाहरण दोनों है, रेडियो भी है और न्यूज़पेपर भी है, लेकिन रेडियो जो है उसका क्या लाभ है, न्यूज़पेपर की तुलना में रेडियो के क्या लाभ है, ये पूछ रहा है। हालांकि दोनों मास कम्युनिकेशन के बेटर एग्जाम्पल है, लेकिन दोनों में रेडियो
आज रेडियो जो है लाभकारी क्यों है न्यूज़पेपर की तुलना में? देखिए, सबसे पहला चीज ये, रेडियो इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के का सबसे सस्ता अगर जो माध्यम देखे मास कम्युनिकेशन का, है ना, तो वो रेडियो है। कैसे? रेडियो में आपको सिर्फ रेडियो को खरीदने की आवश्यकता है और उसमें सेल बैटरी डालने की आवश्यकता है। उसके अलावा आपको किसी तरह का कोई भी कनेक्शन या कोई भी पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने नहीं है। आपको उसमें न्यूज़ टाइमली न्यूज़ बोलते हैं, उसमें तरह तरह के खेलों का भी कमेंट्री होता है। तो आपको मास कम्युनिकेशन में किसी तरह का पैसा रेडियो में खर्च करना नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको प्रतिदिन जो है वो न्यूज़पेपर को खरीदना पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज़ ये कि जिस व्यक्ति को विजुअली नहीं दिखता है, वो नहीं देख पाता है, तो वो न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकता है। जो व्यक्ति सुन सकता है, जो व्यक्ति महसूस कर सकता है, तो वो आराम से रेडियो को सुन सकता है, रेडियो से सुन सकता है वो बातों को। लेकिन जो विजुअली चैलेंज्ड पीपुल है वो तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके लिए ब्रेल लिपि से कोई न्यूज़पेपर तो छपता नहीं है। तो यह एक बेटर एग्जाम्पल है कि रेडियो जो है वो न्यूज़पेपर से एक बेस्ट और सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, कहता है कि रेडियो इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट इन अ विलेज एरियाज, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए बहुत बेटर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जल्दी। प्रतिदिन न्यूज़पेपर जो है शहर से गांव में आने में समय लगता है, और रेडियो जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों किसी तरह की इंफॉर्मेशंस को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तब आपका ये हो गया कंप्लीट। एंड नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कौन सा डिवाइस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जाएगा इसमें। जैसे लिसनिंग है, तो लिसनिंग हम लोग सिर्फ उस ऐसा एक डिवाइस का नाम बताइए, एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइस से हम लोग किसी चीज़ को सुन सकते हैं। तो वो है एक बेटर एग्जाम्पल रेडियो। रेडियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लिसनिंग एनीथिंग, लिसनिंग एनी इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग हम लोग किस चीज़ से रीडिंग कर सकते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, जो किताबें हैं, जो न्यूज़पेपर, जो अखबारें हैं, जो मैगजीन निकलते हैं सप्ताह भर के, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो वो एक बेटर कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। राइटिंग, लिखने के लिए एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया लेटर, पार्सल या ईमेल। ईमेल भी हम लोग एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूज करते हैं जिसमें हम लोग अपने सारे डिटेल्स को लिखते हैं, अपने डेटा को तैयार करते हैं। लेटर्स में भी हम लोग लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल। टेलीविज़न इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल। मतलब ऑडियो मतलब उसमें बोल भी रहा है और आपको दिख भी रहा है, तो दोनों बातें हो रही है, दोनों क्रियाकलाप वहाँ पर हो रही है। हम लोग टेलीविज़न से, टीवी से हम लोग देख भी रहे हैं और उससे बातें सुन भी रहे हैं, दोनों बातें हो रही है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है पैराग्राफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या बोलता है? What were the different ways in which people communicated in earlier times? प्राचीनतम समय में लोग किस माध्यम से अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने जो सूचनाओं को
एक दूसरे से आदान प्रदान किया करते थे। तो लिखेंगे द डिफरेंट वेज पीपुल कम्युनिकेटेड थ्रू, फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज, बेसिक नीड्स, साउंड्स एंड केव आर्ट। बॉडी लैंग्वेज से, बेसिक नीड्स से, साउंड से और केव आर्ट से, गुफाओं में एक आकृति बना देते थे। अपने बॉडी लैंग्वेज से लोग इशारा करके वो बातें समझाते थे। साउंड्स, वैसे साउंड जिससे कि लोग समझ जाते थे कि वो बातें बोल रहे हैं। तो ये सब प्राचीनतम समय के एक तरीके थे जिससे कि लोग क्या करते थे, अपने बात और विचार को समझ जाते थे। इसमें और भी 2 पॉइंट्स हैं जिसको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, इसको भी हम कंप्लीटेड करा देंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।